आसाम को नाज़रीन नास और बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 16 माह के हवाले से जब भी पाकिस्तान में डिबेट, डिस्कशन, किताबें लिखी जाएंगी, जब भी थीसिस, एंटीथीसिस, पॉलिटिक्स, काउंटर पॉलिटिक्स, बहुत कुछ पाकिस्तान में जब भी होगा, तो फिर लाजली सवाल यह होगा कि मसला इमरान खान था या फिर मसला अवाम थी। यानी इमरान खान ने जिस तरह से सिस्टम को टक्कर दी, क्या सिस्टम इमरान खान से बौखलाया था या सिस्टम इस बात से बौखला गया था कि इमरान खान के जरिए अवाम इस सिस्टम को पहचान चुकी है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने ठीक फरमाया था कि यह हमला इमरान खान के ऊपर नहीं है, यह हमला तुम्हारे ऊपर है। ये तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी जुबान को बंद करना चाह रहे हैं, इन्होंने तुम्हें खामोश करवाना है। इमरान खान जितना 70 सालों में अचीव करना चाह रहा था वो तो अचीव कर चुका था। तो लार्जली जो डिबेट होगी, डिस्कशन होगी कि क्या एक 70 साल के एक पॉलिटिशियन की, एक सेलिब्रिटी की हिम्मत को तोड़ना मसला था या फिर मसला अवाम की वो आंखें बंद करना था जिनके जरिए अवाम ने सिस्टम का जो चेहरा है, वो असल चेहरा जो बदा जिस्म है, वो अवाम देख चुकी थी। तो लार्जली क्वेश्चन ये है कि असल में गुस्सा किस पर है, गुस्सा अवाम पर है या गुस्सा खान पर है। तो ये लार्जली क्वेश्चन है। दो खबरें आपके सामने रख देता हूं, आपने खुद डिसाइड करना है कि गुस्सा किस पर है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये पाकिस्तान के तजियाकार है, ट्विटर के ऊपर इन्होंने तस्वीर लगा रखी है और बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। काला कोट इन्होंने पहना हुआ है और काले कोट में ये मलबूस होकर कह रहे हैं कि जनाब मैं तजियाकार हूं, मेरा तजिया सुने। तो ये इनकी स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है। कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सियासत के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो इस वक्त सबसे ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जहां पर मार दाड़ है, खौफ है, टेरर है, डराकर धमकाकर जुबानें बंद की गई हैं, वहीं पर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने वक्त डाला हुआ है, उन्होंने माथा इनके साथ लगाया हुआ है, वो एक भी दिन खामोश नहीं हो रहे। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, नौकरियों से छुट्टियां ले ली, रेजिस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुजम्मिल साहब कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दें, ये लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। यानी ये लोग, इनकी वजह से पाकिस्तान बदनाम होता है, ये मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब कहते हैं। तो इन्होंने एक तजवीज पेश किया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इमाम खान के साथ है, रास्ता बंद कर दो, खलास साइड पर कर दे। दूसरी खबर ये देख लें, ये अरसलान की मां है। ये अरसलान वही है जो 14 साल का मासूम बच्चा जिसे पुलिस उठाकर लेकर गई और 3 माह तक अंदर रखा। 3 माह बाद ये कम उम्र बच्चा, यानी अंडर एज बच्चे को जाकर अंदर रखा। उसकी मां पहला इंटरव्यू दे रही है और पहले इंटरव्यू में वो क्या करी है वो सुने। वो कह रही है कि मेरा बेटा अरसलान एकेडमी से वापस आ रहा था, उसने एक वीडियो बनाई रास्ते में चलते चलते, पुलिस ने उसे पकड़ा, उसका फोन चेक किया और उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। यानी वीडियो बना ली, वीडियो शेयर भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पकड़कर उसे 9 मई के वाकये में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मेरे बच्चे को जेल के अंदर लेकर गए तो पुलिस वालों ने मेरे बच्चे के साथ गंदी जुबान इस्तेमाल की, मेरे बच्चे को कबूतर या फिर केक कहते रहे। एक 14 साल का बच्चा जिसे दाढ़ी मूछ नहीं आई हुई, मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसे पुलिस वाले जेल के अंदर बंद करके सलाखों के पीछे कभी कोई केक कहता रहा और कभी कोई उसे कबूतर कहता रहा। उसके बाद वो कहती है कि पुलिस वाले कहते थे, बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल करते थे, मेरे 14 साल के बच्चे को कहते थे कि इसकी बहनें बहुत गोरी हैं, 5 बहनों का ये भाई है छोटा, इसकी बहनें बहुत गोरी हैं, इसकी बहनें चिट्टी हैं, हमारा काम चलता रहेगा, लिहाजा इस केक को छोड़ना नहीं है। यानी कि उनकी मां के मुताबिक पुलिस ये कहती रही कि इस बच्चे को छोड़ना नहीं है, चूंकि इसके बहनें और इसकी माएं हमारे पास आएंगी और वो सारी गोरी चिट्टी हैं और हमारा काम चलता रहेगा। इस निजाम के बारे में वो कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी बदनामी बन रहे, और ये ठीक है, ये सारी चीजें ठीक हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक, यानी इसके ऊपर ये बदनामी नहीं है, ये ठीक है, ये बस चलने दे, गुजारा हो रहा है, बस चलने दे जैसा चल रहा है। लेकिन वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पढ़ी लिखी क्लास है, जो पैसे कमाकर बेचती है, जो डॉलर्स और पाउंड्स बेचती है, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो इस मुल्क की मईशत की हड्डी है, उन्हें बंद कर दो, उन्हें रोक दो, उनका रास्ता रोक लो। उनका वोटिंग राइट खत्म कर दिया है, लेकिन अब उनके पॉलिटिकल राइट के ऊपर भी कांटा मार दो, उसके ऊपर भी हथौड़ी चला दो। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसके बारे में वो बात ना करे, कोई बात ना करे। उसके बाद उनकी वालदा कहती हैं कि इन्होंने इतनी मेरी बेटियों को तंग किया पुलिस वालों ने कि मेरा शोहर डर कर, खौफ में आकर, डिप्रेशन में जाकर उसे हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चला गया। उस वालिद को डर था कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पीछे को खड़ा भी नहीं है, मेरे पीछे को चौधरी भी नहीं है, लिहाजा मेरी 5 बेटियों को इन पुलिस वालों ने छोड़ना नहीं है। मेरा बच्चा भी मासूम है, उसे भी इन्होंने जेल में नहीं छोड़ना, और मेरी बच्चियों के साथ खुदा ना खास्ता कोई लिमिट ना क्रॉस कर दें। वो वालिद मर गया। वो गैरतमंद था, वो गरीब था लेकिन गैरतमंद था। उसने अपनी जान दे दी, उसकी जान चली गई, लेकिन उसकी गैरत की वजह से गई। ऑब्वियसली खौफनाक है। इस खबर को मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से बयान करें, लेकिन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी इस बदनामी का सबब बन रहे हैं और ये सब कुछ ठीक हो रहा है। जावेद लतीफ साहब बड़े क्लोज है नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहबा की, इससे पहले तारीखें देते रहे, मियां साहब आज आए कल आए, जिस तरह से वो कहते हैं चांद निकलेगा, चांद आज निकला कल निकला, तो ये कहते हैं मियां साहब वापस आएंगे। इनका ये भी कहना है कि मियां साहब के लिए रेड कारपेट बिछाएं, सब झुकें और झुककर मियां साहब को कहें जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम, यहाँ सलूट मारे मियां साहब को कि मियां साहब आप पाकिस्तान में वापस आ गए, आपकी बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी।
انہوں نے اب ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جناب زیرو رسک دی جائے نواز شریف کو. نواز شریف کے لیے زیرو رسک ہونا چاہیے. زیرو رسک یعنی بندہ روٹی جب کھاتا ہے تو اس میں بھی زیرو رسک نہیں ہوتا, لیکن یہ کس سے زیرو رسک مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے لیے دوسرے ادارے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں. یہ بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ دوسرے ادارے سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, عدالتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جن عدالتوں کو جھوٹ بول کر چونا لگا کر یہ ملک سے باہر گئے, اور ظاہر ایک مفرور ہے, مجرم ہے, لیکن ملک سے باہر گئے, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہی ادارے نواز شریف صاحب کے لیے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں, تو یہ زیرو رسک ہمیں دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ زیرو رسک اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان کا حق دفاع کیوں دیا گیا, عمران خان کو حق دفاع دیا کیوں جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آج اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ نواز شریف کا چہرہ پسند کر رہے ہیں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ نواز شریف کا چہرہ پسند کر رہے ہیں, کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ نواز شریف کا چہرہ پسند نہیں کر رہے, لہٰذا نواز شریف صاحب کو زیرو رسک نہیں ہے, لہٰذا زیرو رسک جب ہوگی تب میاں صاحب پاکستان آئیں گے. یہ لیڈرشپ ہے, یعنی یہ اندازہ لگائیں, یہ کرائٹیریا ہے لیڈرشپ کا. یہ لوگ اس شخص کو لیڈر کہتے ہیں, یعنی یہ کوالٹی یہ ایک سمبل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کے لیے زیرو رسک رکھیں, سب بیٹھیں, ریڈ کارپیٹ بچھائیں, میاں صاحب آئیں اور سب سلوٹ ماریں. دس از ہاؤ میاں صاحب پولیٹکس کریں گے, اس کے علاوہ نہیں کریں گے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو رسک لے, لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو بھڑ جائے, جو لڑ جائے, جو کٹ جائے, جو کھڑا رہے, جو سسٹم کو چینج کر دے. یہ کیا سسٹم ہوا, یہ کون سا لیڈر ہوا, یہ کون سا سیاستدان ہوا کہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے زیرو رسک دو, نہیں تو میں نہیں آؤں گا, مجھے زیرو رسک چاہیے جی, میں اس کے بغیر آؤں گا نہیں. تو یہ عجیب و غریب واحد قسم کی بات ہے. یعنی ان کے جو بھائی ہیں ان کی حکومت رہی 16 ماہ, ان کے بھائی نے حکومت کی, لیکن ان کے بھائی کی حکومت میں بھی انہیں زیرو رسک محسوس نہیں ہوا. انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرا بھائی وزیر اعظم ہے, لیکن اس کی وزیر اعظم کے اختیارات نہیں ہیں. وہ ظاہر ہے, وہ کہتے ہیں نا مجبوری تھی, بس مانگنا پڑ گیا, اور اسی طرح سے مانگ کر انہوں نے یہ وزارت لی تھی, تو ان کے لیے بڑی مشکل تھی. تو اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی زیرو رسک انہوں نے محسوس نہیں کی, اور اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں زیرو رسک دی جائے, اس کے بعد یہ پاکستان میں واپس آئیں گے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ لندن چلے جائیں گے اور اپنے گھر میں چلے جائیں گے, اور پھر خوش رہیں گے. یعنی بہت جلد, بڑی مشکل سے وہ رکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ایک آپٹکس بھی تو قائم کر رہے ہیں کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد, یعنی مہندی سوکھی نہیں تھی اور میں لندن چلا گیا, تو تھوڑا سا مہندی سوکھنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اطلاع دی ہیں کہ 2-3 دنوں میں میاں شہباز شریف صاحب بھی لندن اپنے گھر میں واپس روانہ ہو جائیں گے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.